Hello and welcome to EACT classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. ये वीडियो आप तक EACT क्लासेस के YouTube चैनल से पहुंच रहा है और अगर आप इस वीडियो की PDF और बाकी वीडियोस की PDFs फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हो, आप वो EACT क्लासेस के टेलीग्राम चैनल t.me/EACT क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हो या आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके EACT क्लासेस सर्च कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स लाइक जनरल नॉलेज जिसमें ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, कल्चर एंड हेरिटेज, कंप्यूटर अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग जैसे टॉपिक्स की वीडियोस चाहिए तो आप EACT क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। नाउ विल टॉक अबाउट द शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो शेड्यूल्स मैंने आपको बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर पार्ट्स जिनके अंदर आपके आर्टिकल्स आते हैं, देयर इज़ अ प्रीएम्बल और एक साइड में कुछ और भी हैं जिनको शेड्यूल्स कहते हैं। शेड्यूल्स जो हैं बेसिकली एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिनके बारे में आपको पढ़ना है। तो शेड्यूल्स की अगर हम बात करेंगे तो शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एज एन अपेंडिक्स। ये एक अपेंडिक्स की तरह एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में रखा गया था। ठीक है, शेड्यूल्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें कुछ लिस्ट्स हैं जिसमें टेब्यूलर फॉर्म में डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं। लाइक ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है वो दिया हुआ है, कौन सी स्टेट्स हैं, कौन सी यूनियन टेरिटरी उनका नाम क्या है वो दिया हुआ है, किस स्टेट में कितने राज्यसभा मेंबर्स हैं वो दिया हुआ है। इसके अलावा की कितनी सैलरी होगी, एमोल्यूमेंट्स किस प्रेसिडेंट की कितनी होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये शेड्यूल्स के अंदर दी हुई हैं। शेड्यूल्स जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं होती हैं। बाय द व्हाट आई मीन इज़ ये कॉन्स्टिट्यूशन से अलग होती है। या अगर आप डॉक्यूमेंट देखोगे ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे आपको शेड्यूल्स नहीं मिलेंगे या इसको अलग डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर रखा जाता है। बट दीज आर कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन के बुक या डॉक्यूमेंट में ये नहीं मिलता है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके पार्ट से आर्टिकल्स आते हैं, शेड्यूल्स भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और जो आपका प्रीएम्बल है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है। ओरिजिनली सिर्फ 8 शेड्यूल्स थे। ओरिजिनली देयर वर 8 शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब वो इनैक्ट हुआ था 1949 में, 26 नवंबर 1949 में। फिर उसके बाद 4 और ऐड हो गए। आज की डेट में वी हैव 12 शेड्यूल्स। कौन कौन से ऐड हुए? जब पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1951 में जब पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उस टाइम पे आपका 9th शेड्यूल जो है वो ऐड हो गया है। तो याद रखोगे 9th शेड्यूल जो है वो ऐड हुआ आपका 1951 के अंदर। जो हमने देखा, अगर आपको लैंड रिफॉर्म्स जो वहाँ पे था, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, LDPM, तो उसमें था 9th था लैंड रिफॉर्म्स, D इज़ डिफेक्शन, फिर था PM इज़ P आपका पंचायत है एंड M आपका म्यूनसिपैलिटी है। तो लास्ट के 4 है LDPM, दैट इज़ लैंड रिफॉर्म्स, डिफेक्शन एंड पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। तो 9th वाला जो था 9th शेड्यूल दैट इज़ रिलेटेड टू द लैंड रिफॉर्म्स, उसको ऐड किया गया फर्स्ट जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1951 में, 1951 में, उसी में इसको ऐड किया गया। फिर जो 10th शेड्यूल है दैट इज़ रिलेटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ, वो ऐड किया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंदर। फिर उसके बाद आपके आते हैं जो 11th और 12th यानी पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के रिलेटेड जो आपका शेड्यूल है ना, 11th एंड 12th शेड्यूल, वो एक साथ 73rd और 74th अमेंडमेंट जो हुई 1992 के अंदर उसमें ऐड किए गए। तो याद रखो ये कॉन्स्टिट्यूशनल में जो शेड्यूल्स में चेंजेस आई, पहले 1951 में, फिर 1985 में और फिर 1992 में 2 ऐड हुए हैं। आई गेस ये क्लियर हो गया होगा कि टोटल आज की डेट में वी हैव 12। स्टार्ट करते हैं हम पहले वाले से। पहला शेड्यूल जो है दैट इज़ टेरिटरी, यानी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की टेरिटरी या कौन कौन से होंगे वो उसके रिलेटेड है, उनके क्या नाम होंगे। सेकेंड इज़ EEC इमोल्यूमेंट्स, यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और बाकी इनके क्या इमोल्यूमेंट्स होंगे, यानी इनके क्या सैलरीज होंगी, वो सेकंड शेड्यूल में है। थर्ड शेड्यूल में एफर्मेशंस यानी ऑथ्स एंड एफर्मेशंस ऑफ डिफरेंट पीपल एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, वो इसमें दिए हुए हैं। R से राज्यसभा। फोर्थ शेड्यूल में द नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स फ्रॉम ईच स्टेट दिया हुआ है। फिर के बाद S से S इज शेड्यूल्ड एरियाज़। 6 शेड्यूल में अदर शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में लिखा हुआ है। 7th शेड्यूल इज़ फेडरल प्रोविजन, जिसमें आपके कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट के बारे में है। 8th शेड्यूल में आपके ऑफिशियल लैंग्वेजेस दिए हुए हैं। 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म्स जो 1980 जो हमने देखा, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया था। इसके बाद हमने देखा था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। फिर हमने देखा पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़, ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में लाए गए थे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया और याद भी हो गया होगा। शेड्यूल्स की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट शेड्यूल
कंटेन्स द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटरीज। मतलब फर्स्ट शेड्यूल के अंदर लिस्ट दी हुई है कि हर एक स्टेट का नाम लिखा हुआ है और उस हर एक यूनियन टेरिटरी का नाम लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है उसकी टेरिटरी के बारे में कि कहाँ कहाँ से उसकी टेरिटरी है। सेकेंड शेड्यूल में हमने देखा था TE इमोल्यूमेंट्स। सेकंड शेड्यूल में इमोल्यूमेंट्स दिए हुए हैं रिलेटेड टू लाइक प्रोविजन लाइक गवर्नर, प्रेसिडेंट, स्पीकर या जितने भी हमने देखा चेयरमैन, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, CAG वगैरह, इन सब की इमोल्यूमेंट्स यानी इन सब की सैलरी के बारे में लिखा हुआ है। थर्ड शेड्यूल में दिया हुआ है फॉर्म्स ऑफ ऑथ्स एंड एफर्मेशंस, यानी ऑथ्स एंड एफर्मेशंस। ऑथ क्या लेगा, जब MP बनेगा तो वो सबसे पहले कौन सी ऑथ लेगा, ये लिखा हुआ है थर्ड शेड्यूल में। MPs, हाई कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज का सबका लिखा हुआ है। फोर्थ शेड्यूल इज़ राज्यसभा सीट्स, एलोकेशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं हर स्टेट के, वो लिखा हुआ है। फिफ्थ शेड्यूल में आपका दिया हुआ है आपका शेड्यूल्ड एरियाज़ और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में। सिक्स शेड्यूल में अदर शेड्यूल्ड एरियाज़ और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, जिसमें आपके असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिज़ोरम के शेड्यूल्ड एरियाज़ और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है। ये हो गया TEARS। फिर हो गया ऑफ F, उसके बाद आएगा F, दैट इज़ योर फेडरल लिस्ट, यानी सेवन्थ शेड्यूल में दिया हुआ है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो अगर आप देखोगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली तो इसमें अगर आप देखोगे ये लिस्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें 3 लिस्ट होते हैं। यूनियन लिस्ट, ये आप लिख के भी रख सकते हो। यूनियन लिस्ट में लाइक वी हैव द ये बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कौन सा डिपार्टमेंट आता है और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कौन सा, या किस डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, किस डिपार्टमेंट में स्टेट गवर्नमेंट को हक है कानून बनाने का, और किस डिपार्टमेंट में दोनों बना सकते हैं। लाइक अगर हम डिफेंस की बात करेंगे, डिफेंस जो आता है ये फर्स्ट नंबर पे आता है यूनियन लिस्ट में। डिफेंस पे सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है कानून, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती है, ठीक है, एक्सक्लूसिवली। तो इसके अलावा भी लाइक सिटीजनशिप के ऊपर, वॉर एंड पीस के ऊपर, फॉरेन अफेयर्स की अगर हम बात करेंगे, या इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी है, रेलवेज़ हैं, या इसके अलावा पोर्ट्स हैं, एयरवेज़ हैं, या बाकी और बैंकिंग रिलेटेड हैं, इनमें जो है इनमें ये यूनियन लिस्ट के अंदर आती है। तो टोटल 97 यूनियन लिस्ट में टोटल 97 एंट्रीज़ हैं, ठीक है, यूनियन लिस्ट में 97 है। इसके अलावा स्टेट लिस्ट की जब हम बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट में आते हैं लाइक पब्लिक ऑर्डर, पुलिस वगैरह, या अगर हम बात करेंगे इसमें जो फिशरीज़ डिपार्टमेंट है, या हम देखते हैं जो ब्यूरियल ग्राउंड्स होते हैं लिकर के रिलेटेड, या इसके अलावा मार्केट्स या फेयर्स जो लगते हैं, या कॉरपोरेशन वगैरह के रिलेटेड, इसके अलावा थिएटर्स या लैंड रेवेन्यू, ट्रेजरी वगैरह, इस सब के रिलेटेड जो है स्टेट लिस्ट में ये सारी चीज़ें आती हैं, और इसमें 66 आते हैं। एंड देन देयर इज़ कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है, जिन पे दोनों बना सकते हैं, लाइक क्रिमिनल लॉ, इस पे दोनों स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकते हैं। इसके अलावा मैरिज एंड डाइवोर्स, इस पे भी दोनों बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है फॉरेस्ट होते हैं, ड्रग्स एंड पॉइजन्स होते हैं, इसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल पॉइजन्स होते हैं, फैक्ट्रीज़, इलेक्ट्रिसिटी, प्राइस कंट्रोल, ऐसी चीज़ों पे दोनों बना सकते हैं। तो इसमें 47 है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यूनियन लिस्ट में 97 एंट्रीज़ हैं, स्टेट लिस्ट में 66 है, और कंकरेंट लिस्ट में 47 एंट्रीज़ हैं। तो ये आप लिख के रख सकते हो, ये आपके 7 शेड्यूल में दिया हुआ है कौन, ये सारी लिस्ट जो दी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद आपका 8 शेड्यूल आता है जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में लिखा हुआ है। 9th शेड्यूल में आपके अगर आपको होगा लैंड रिफॉर्म्स के रिलेटेड है, ये आपको पता होगा। 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में 10th शेड्यूल में दिया हुआ है। 11th में पंचायत एंड 12th में जो है म्यूनसिपैलिटीज़ के पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में लिखा हुआ है। तो ये 12 शेड्यूल हो गए आपके जिनके बारे में आपको पढ़ना था, ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको। नाउ वी विल मूव ऑन टू द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे।